चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं निर्देशांक ज्यामिति 8 नंबर का 4 प्रश्न, 2 प्रश्न 1-1 नंबर वाले, 1 प्रश्न 2 नंबर वाले और 1 प्रश्न 4 नंबर वाले। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण क्या होगा? रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पहला समीकरण। दूसरा, प्रवणता m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तीसरा, मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। चौथा, बिंदु x1 y1 और प्रवणता m से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1। पांचवा, दिए गए समीकरण में प्रवणता एवं अंतःखंड ज्ञात करना, अंतःखंड ज्ञात करना, तो ये होगा y बराबर mx प्लस सी। ये पूरा। छठवां, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मूल बिंदु x x डैश y y डैश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांस, चतुर्थ चतुर्थांश। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, बोथ आर नेगेटिव, और यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव। x को हम भुज बोलते हैं और अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं एब्सिसा, और y को कोटि बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये सारे समीकरण हमको मालूम होना चाहिए। और एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक और लिख लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब शीर्ष के निर्देशांक दिए हों, शीर्ष वर्टाइसेस, क्या होगा? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये पूरा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, मूल बिंदु 0 0। निर्देशांक का मतलब होता है x, y। पहला वाला भुज कहलाएगा, दूसरा वाला कोटि, पहला वाला एब्सिसा कहलाएगा, दूसरा वाला ऑर्डिनेट। सबको क्लियर है? सबको क्लियर? किसी को डाउट? सबको क्लियर? चलिए एक दो प्रश्न और लेते हैं। उस सरल रेखा का, इसको मिटा दें, आपकी अनुमति हो तो मिटाएं। गुड। ये मैं बार बार समीकरण क्यों लिख रहा हूं आपके सामने, ताकि आप भी बार बार लिख करके प्रैक्टिस कर लें। अब प्रश्न है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष से उस सरल रेखा का
समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष से तीन माप का अंतःखंड बनाती है एवं प्रवणता 5/3 है। ये प्रश्न है, देख लीजिए ध्यान से। अंतःखंड दिया है, C का मान 3 दिया है और M का मान 5/3 दिया है। कौन सा सूत्र लगाएंगे? अंतःखंड वाला। क्या होता है सूत्र? y बराबर mx प्लस c। मान रख दीजिए, y ऐसे ही रहेगा। m का मान 5/3, x और c का मान 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। लघुत्तम निकालिए, 3 आएगा एलसीएम, 5x ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? 3y = 5x + 9। पक्षांतर तो 5x ऋण 3y धन 9 बराबर 0। ये आपका आंसर है। किसको समझ में आया और किसको नहीं आया चैट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न पढ़िए। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड बनाती है, प्रवणता 5/3 है। अंतःखंड यानी C, ये y अक्ष जो लिखा है उसको बस पढ़ना है आपको, और m बराबर 5/3। तो आपने मान रख दिया। क्लियर? आगे बढ़ें। किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में? चलिए, समय बहुत कम है हमारे पास, क्लास ओवर होने की स्थिति में है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। बिंदु 2,3 एवं 4,1 का प्रवणता ज्ञात करो। प्रवणता 2 नंबर का क्वेश्चन, प्रवणता ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे? प्रवणता बराबर आप सबको पता है, y2 - y1 / x2 - x1। वैल्यू बताओ। x1 y1, x1 दिया है 2, y1 दिया है 3, x2 दिया है 4 और y2 दिया है 1। रख दो मान। 1 - 3/4 - 2, तो क्या होगा? -2/2 -1। m का मान बस -1 लिख के आ जाइए, आपको 2 में 2 मिल जाएगा। ठीक ठीक, कोई दिक्कत किसी को? अब एक नए प्रकार का प्रश्न करते हैं, बिल्कुल अलग, अभी तक जितने बनाए उससे थोड़ा अलग। प्रश्न लिखते हैं, ये निर्देशांक ज्यामिति है, ध्यान दीजिए। एक अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा। इसी प्रकार y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x निर्देशांक 0 होगा। अर्थात यहाँ पर x अक्ष की बात करेंगे तो x, 0 और y अक्ष की बात करेंगे तो y का 0, y। ये भी आपको ध्यान देना है। तो मुझे लग रहा है यहां तक हमें समझ में आ रहा है। चलिए, कुछ डाउट्स हैं आपके, पूछते हैं, मौका देते हैं आपको, डाउट क्लियर करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम डाउट पूछना चाहेंगे अजय से। अजय, आपका कोई भी डाउट हो बताइए। अजय साबू।
बाकी तो लोग सर डाउट नहीं है। बाकी लोग म्यूट में रहेंगे। हाँ अजय, सर डाउट नहीं है। क्यों डाउट नहीं है? इसका मतलब या तो आपको पूरा समझ में आ गया या कुछ भी समझ में नहीं आया। आप बताइए, सर पूरा समझ आया आई। कि कुछ भी नहीं आया? सर पूरा समझ आ गया। 8 में 8 नंबर ले लेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। आपने पिछले साल का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखा है? 8 नंबर का क्या क्या क्वेश्चन आया है? मैंने सब करवाया है। यस सर। चलिए, अजय का कहना है उसे नो डाउट, दूसरों को मौका दिया जाए। दूसरे क्रम में जीत, आपके डाउट बताइए। जीत, नो सर, कोई डाउट नहीं। कमाल है यार। जीत, कोई डाउट? नो सर। डाउट नहीं है तो मैं 2-3 प्रश्न पूछ रहा हूँ, फटाफट जवाब देंगे आप। मूल बिंदु का निर्देशांक। क्या सर? मूल बिंदु हेलो? का निर्देशांक। 0,0. दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण। सर, होल रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। शाबाश। मैं अजय से भी क्वेश्चन करूंगा, आपको डाउट नहीं है जीत, हम आपको म्यूट करते हैं। अजय, आपको कोई डाउट? अजय साहू, अजय, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x1 y1 से जाती है और प्रवणता m है। समीकरण बोलिए। x1 y y1 से बराबर जाने वाला और m प्रवणता बनाने वाला, बोलो। समीकरण y माइनस y1 प्लस इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मध्य बिंदु का निर्देशांक, यदि बिंदु x1 y1 x2 y2 दिया है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जल्दी बोलिए। सर क्या बोली क्वेश्चन और? मध्य बिंदु ज्ञात करने का समीकरण बोलो। अगर बिंदु x1 y1 x2 y2 हो तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होगा? मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र बोलिए। फिर कैसे बोलते हैं, आपको कोई डाउट नहीं है? ये बताया था मैंने, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए क्लास में। चलिए, अगला कैंडिडेट प्रणव। प्रणव, तैयार? यस। चलिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बोलिए। होल स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर नहीं y रूट माइनस कुछ भी y1 बोले का जा रहे हो, होल कुछ स्क्वायर। भी बोले जा रहे हो, तरीके से बात करो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोलिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर चलिए, स्क्वायर प्रैक्टिस रूट। करिए। कोई डाउट आपको और? नहीं सर। प्रणव भट्टाचार्य, कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, प्रियांशु। प्रियांशु, प्रियांशु बताइए 3,4 कौन से चतुर्थांश में है? 3,4 कौन से चतुर्थांश में है प्रियांशु? 3,4 कौन से चतुर्थांश में है? प्रियांशु जल्दी बोलिए। प्रियांशु जल्दी बोलिए। प्रियांशु, प्रियांशु को आवाज आ रही है फिर भी नहीं बोल रहा है वो। प्रियांशु, चलिए प्रियांशी को छोड़ते हैं। सौरभ, 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 मेरी आवाज आ रही है? सौरभ, कमाल है यार, ये लोग तो प्रश्न का जवाब सुन रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे। सौरभ, चलिए सौरभ को भी बाहर करते हैं। उत्कर्ष, यस सर। 3,4 कौन से चतुर्थांश में है? सर फर्स्ट में। वेरी गुड। क्यों है देख लीजिए आप। 1 2 3 1 2 3 4, ये फर्स्ट में। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र बोलो उत्कर्ष। 1/2। वेरी गुड, बोलो फटाफट बोलो, टाइम ओवर होने वाला है। 1/2 x1
ब्रैकेट y2 minus y1 ब्रैकेट ऑफ प्लस x2. y2 minus y3 यस सर. बोलो बोलो प्लस जल्दी बोलो, x3 समय खत्म होने वाला है। y1 minus y3. तो क्या y2. समझ में नहीं आया आपको? सर अगर x1 और y1 का मान शून्य है तो कौन सा फॉर्मूला बताए थे सर आप? x फिर से बोलो। x1 और y1 का मान दोनों शून्य है तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाने मूल बोले आप? बिंदु, मूल बिंदु, ये मूल बिंदु में 0,0 होता है यस सर. और मध्य बिंदु में ये होता है x1 plus x2 डिवाइड बाय 2 y1 plus y2 by 2। फिर से मैं समय दूंगा इनको, सौरभ को आखिरी मौका फिर से दूंगा। सौरभ